या हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस में। हमने थ्योरी ऑफ मशीन के प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। तब हमने देखा था मशीन क्या होती है। उसके बाद हमने देखा लिंक क्या होती है। फिर हमने लिंक से पेयर कैसे बनाना है, पेयर के बारे में पढ़ा था। देन चैन के बाद मैकेनिज्म, देन मशीन कैसे बनती है। ठीक है, ये सब हमने डिस्कस किया था। हम अगर हम 4 लिंक को एंड टू एंड कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, एंड टू एंड कनेक्ट कर देते हैं, वो हमारा एक चेन का फॉर्म क्रिएट करती है। ठीक है, अगर एक लिंक हम फिक्स कर देते हैं, ठीक, एक लिंक हमारी फिक्स है, तब हमारा क्या बनेगा, मैकेनिज्म का फॉर्म क्रिएट करेगी। अगर हम इनपुट लिंक पे मोशन देते हैं और आउटपुट लिंक पे हमें रिलेटिव मोशन मिलता है, तब हमारी एक मशीन का फॉर्म क्रिएट होगी, तभी हमारी मशीन बनेगी जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है। ठीक है, अगर हम 3 लिंक को एंड टू एंड कनेक्ट कर रहे हैं और एक लिंक को हमने फिक्स कर दिया, ठीक है, एक लिंक को फिक्स कर दिया, अगर इनपुट लिंक पे मोशन दे रहे हैं तो आउटपुट लिंक पे हमें नो रिलेटिव मोशन, कोई रिलेटिव मोशन नहीं मिलेगा और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगी। वो एक फ्रेम का फॉर्म क्रिएट करेगी, फ्रेम का फॉर्म। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि मशीन की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, तो वो 1 होती है। देन फ्रेम की या स्ट्रक्चर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, वो 0 होती है। ठीक, याद रखना। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रेन मोशन की। कंस्ट्रेन मोशन हमारा 3 टाइप का होता है। एक कम्प्लीटली कंस्ट्रेन मोशन होता है, एक इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेन मोशन होता है, एंड थर्ड इज सक्सेसफुली कंस्ट्रेन मोशन। कम्प्लीटली कंस्ट्रेन मोशन की हमें एक मोशन चाहिए, ठीक है, वो हमें एक मोशन जो देगा वो कम्प्लीटली कंस्ट्रेन मोशन होगा। ठीक है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है, ये भी याद रखना। एंड सेकंड इज इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेन मोशन, एक से अधिक मोशन देता है, जो 2 या 2 से ज़्यादा भी मोशन दे सकता है, वो हमारा इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेन मोशन होता है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 2 होती है। ठीक है, ये याद रखना। एंड देन सक्सेसफुली कंस्ट्रेन मोशन, सक्सेसफुली कंस्ट्रेन मोशन में हमें 2 मोशन मिलते हैं, बट एक मोशन को हमें ख़त्म कर देते हैं, देन एक मोशन आउटपुट लिंक पे हमें मिल जाता है, एक मोशन आउटपुट लिंक पे मिल जाता है, वो हमारा सक्सेसफुली कंस्ट्रेन मोशन हुआ। अब हम बात करते हैं कंप्लीटली कंस्ट्रेन मोशन की डिटेल में। कंप्लीटली कंस्ट्रेन मोशन की, ठीक है, व्हेन द मोशन between two element of pair is in single direction irrespective of the direction of the force, then the motion is said to be the completely constrained motion. कंस्ट्रेन मोशन, ठीक है, हम बात कर रहे हैं कंप्लीटली कंस्ट्रेन मोशन की। जब दो एलिमेंट हमने पढ़ाया था पहले, जब हमने 2 लिंक बोले थे, एक लिंक को हमने एलिमेंट बोला था, लिंक बोलो, एलिमेंट बोलो या पेयर बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है।
जब दो लिंक मिलके एक पेयर बनाते हैं, उनके बीच में एक सिंगल डायरेक्शन में मोशन होता है, सिंगल डायरेक्शन में मोशन होता है। ठीक, ये चीज़ याद रखना, सिंगल डायरेक्शन में मोशन होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जब हम कोई एक्सटर्नल, वी कैन अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करते हैं तब भी एक ही डायरेक्शन में हम मोशन पाते हैं, वहीं हमारा कंप्लीटली कंस्ट्रेन मोशन होता है। ठीक, ये चीज़ याद रखना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्क्वायर बार एंड स्क्वायर होल। स्क्वायर होल, ठीक है। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी, ये याद रखना। ठीक, सेकंड मोशन की बात करते हैं, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है? व्हेन द मोशन बिटवीन टू एलिमेंट element of a pair is more than one direction then the motion is said to be incompletely constrained motion. कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। एग्जाम्पल्स हम समझते हैं, सर्कुलर बार एंड सर्कुलर होल। सर्कुलर होल, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन की। बोला व्हेन द मोशन बिटवीन टू एलिमेंट ऑफ द पेयर। टू एलिमेंट का मतलब समझ गए, पेयर का मतलब समझ गए कि दो एलिमेंट मिलके हमें क्या बनाते हैं, पेयर बनाते। इज मोर देन, एक से ज़्यादा, मोर देन वन फोर्स, एक से ज़्यादा फोर्स, सॉरी एक से ज़्यादा डायरेक्शन में मोशन होता है। ठीक, मोशन होता है। देन द मोशन इज सेड टू बी कम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, वो मोशन कम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन होगा। ठीक है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है, ये चीज़ याद रखना। ठीक, सर्कुलर बार एंड सर्कुलर होल, उसमें हमारा रोटेशन भी होगा प्लस ट्रांसलेशन भी होता है। ठीक है, ट्रांसलेशन भी होता है, ये चीज़ याद रखना। ठीक, थर्ड मोशन की हम बात करते हैं, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है? व्हेन द मोशन between two element of a pair is more than one direction but it
made to have motion only in one direction. Only in one direction by applying some external force. एक्सटर्नल फोर्स। हमें मोशन कैसा मिल रहा था? हमें मोशन मिल रहा था, दो मोशन मिल रहे थे, ठीक है। बट हमने एक मोशन को एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा हमने रिमूव कर दिया। अब हमें फाइनल आउटपुट लिंक पे हमें मोशन मिल गया एक। आउटपुट लिंक पे हमें एक मोशन मिल गया, ठीक। ये हमारा होता है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी, ठीक, जो हमें चाहिए। नोट: पिस्टन सिलेंडर जो हमारा है, पिस्टन इनसाइड इन सिलेंडर, इनसाइड इन सिलेंडर, या इसी को हम बोलते हैं आईसी इंजन। वो हमारा सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन का एग्जाम्पल है। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन का पिस्टन इनसाइड इन सिलेंडर जो कि आईसी इंजन, स्टीम इंजन। वो हमारा कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन का एग्जाम्पल है। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन का एग्जाम्पल है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में काइनेमेटिक लिंक, टाइप्स काइनेमेटिक लिंक्स के, और अदर चीज़ें। थैंक यू।